हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियाओयान पहुंच चुका था अपने मास्टर को बचाने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस के नॉवल का एपिसोड 130 का पार्ट 1 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की पलटन हॉल ऑफ सोल के अड्डे पर पहुँच चुकी थी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। देखते हैं कि मास्टर को, जो भी बहुत ख़राब हालत में थे, तभी हम देखते हैं दो हॉल ऑफ सोल वालों को जो कि बात कर रहे थे याओ चैन के बारे में। फिर जियाओयान को देखते हैं जो कि उसको पता चल जाता है कि बैरियर बना हुआ है हॉल ऑफ सोल के अड्डे पर, एक बैरियर टाइप का बना हुआ है जो कि उसे दिख नहीं रहा है। तभी जब लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है कि वो बैरियर कितना बड़ा है, तो वो उसे चुप कराता है और उसमें बैरियर पे एक अटैक करता है, जिससे वो देखता है कि पेट्रोल बर्ड्स जो कि वहाँ पे गार्डिंग कर रहे थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, वो मर के गिर जाती हैं। हॉल ऑफ सोल वालों बहुत ज़्यादा चालाक थे कि वो पेट्रोल बर्ड का यूज़ कर रहे थे कि कहीं कोई आए तो उसके बारे में वो हल्ला करके बता दे कि कोई आया है, अलार्म कर दे उन्हें। फिर जियाओयान बोलते हैं कि हम लोग बहुत क्लोज थे, अगर हम लोग इसे मारेंगे नहीं तो मुझे डर लगता है कि कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं, जब हम लोग अंदर जाएं उससे पहले हम लोग पकड़े ना जाएं। फिर जो पिल टावर के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों को और केयरफुल होना चाहिए इस बार, क्योंकि हमारे पास दूसरा चांस नहीं होगा अगर इस बार हम लोग फेल हो गए तो वहाँ पे अंदर में वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। फिर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल वाले के सोल्जर पे एक एंट जाके लगती है जिसे वो मारता है, तो देखता है कि ये क्या है। फिर जब वो आगे देखता है कि बहुत ज़्यादा स्टोन स्वेलिंग डीमन एंट्स जो कि पूरे उसे घेर लिए थे, वो लोग पूरा डर जाते हैं और धीरे धीरे वो स्टोन स्वेलिंग डीमन एंट्स उसे कुत्ते की तरह खाने लगते हैं, एकदम चबा चबा के। तो वो लोग उसमें से एक डर के मारे पूरा तेज़ी से भागता है और जाके उन लोगों को खबर कर देता है हॉल ऑफ सोल वालों की कि बैरियर सामने का टूट गया है और जो भी डीमन एंट्स हैं वो कि बहुत मात्रा में है और सबको मार रहे हैं धीरे धीरे करके। क्वीन बताती है कि सारे एंट्स जो हैं वो लोअर रैंक पीपल को पैलेस में सबको मार दिए हैं और हम लोग अब अंदर जा सकते हैं। तो जियाओयान ये देख के सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि एक एल्डर बैठा हुआ था और वो बोलते हैं कि ये लोग अंदर कैसे घुस रहे हैं। तभी वो जो वहाँ पे एक सैनिक था जो कि बोलता है कि ये लोग पक्का जियाओ चैन को बचाने के लिए आए होंगे। तो जो ओल्ड मुंगू होता है वो समझ जाता है कि ये जियाओयान होगा जो कि आया होगा अपने मास्टर को बचाने के लिए, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि एक वहाँ से हॉल ऑफ सोल वाले का एल्डर जो कि चिल्ला के आता है और बोलता है एनिमीज आ चुके हैं और वो लोग हम पे अटैक करने वाले हैं। तभी पीछे से एक अटैक आता है और वो उसे चीड़ के चला जाता है, जो कि होता है शायद जियाओयान का, और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं जियाओयान की पूरी पलटन को जो कि आ चुके थे और वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने गेस्ट का स्वागत नहीं करोगे क्या, हम लोग यहाँ पे इतनी दूर से चल के आए हैं और तुम लोग हो कि कुछ स्वागत भी नहीं कर रहे हो। ये सुन के तो वो लोग और भड़क जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ओल्ड मुगू जो कि पूरी पलटन के साथ आता है और बोलता है जियाओयान मुझे पता था तुम अपने लाइफ को भी रिस्क कर दोगे अपने मास्टर को बचाने के लिए, ये हमारा ओल्ड मास्टर तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आज देखते हैं कि तुम कौन उसे बचाता है। फिर पिल टावर के हेड आते हैं और बोलते हैं कि लगता है हॉल ऑफ सोल वाले मास्टर जो है तुम्हारे हैं वो तुम्हारे चोट को ठीक कर दिए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आर्म को फिर से चॉप करवाना चाहते हो क्या। फिर जियाओयान को वो बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मास्टर को बचा के बचाओ, हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। फिर जियाओयान वहाँ से बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। तो वो वहाँ पे जो एक एल्डर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें ऐसे आसानी से जाने देंगे। वो अपना अटैक वहाँ पे समन करता है, पर वो पिल टावर के हेड उसे ब्लॉक करते हैं और वो बोलते हैं जल्दी यहाँ से जाओ। ओल्ड मुगू अपने दूसरे एल्डर को बोलता है जाओ उसे रोको। फिर देखते हैं हम लोग जियाओयान की पलटन को जो कि आराम से अटैक कर रहे थे, और जो जियाओयान के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि पहली बार बहुत दिन बाद मुझे प्रॉपर वर्कआउट करने मिल रहा है आराम से। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो जाती है धूम धड़ाका शुरू, और जो एंट की रानी होती है वो तो सबको कुचल के खा रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसका खाना मिल गया। फिर हम लोग देखते हैं कि जियाओयान के सामने एक आ जाता है हॉल ऑफ सोल का एल्डर जो कि बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा।
जाऊँगा। फिर इसे देख के ज़ियाओयान थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो दाओ जोंग के 5 स्टार पे था। फिर वो अपने स्पाइडरमैन पपेट्स को समन करता है और वो बोलता है कि उसे रोको। जो अगर वो एल्डर जब भी देखता है स्पाइडरमैन पपेट को जो कि दाओ जोंग पे है, तब फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस लड़के के पास एक पपेट भी है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है ज़ियाओयान 3000 लैंडिंग मूवमेंट का अपना के, और वहाँ पे उसे बोलता है स्पाइडरमैन पपेट को कि रोको उसको जाके। जो प्रोटेक्टर होता है हॉल ऑफ सोल का, वो बोलता है कि जितने भी और प्रोटेक्टर हैं जल्दी उसे रोको और उसके अंदर जाने मत देना। फिर हम लोग देखते हैं कि ज़ियाओयान जो कि अंदर चला गया था और मास्टर उसको बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे आ ही रहे हो। पता नहीं उसे मास्टर को कैसे पता चल जाता है, शायद उसके ऑरा की वजह से कि उसका डिसाइपल यहाँ पे आ चुका है। फिर सामने बहुत सारे लोग आते हैं और हॉल ऑफ सोल वालों को, जिसे ज़ियाओयान अपने 3000 हार्ट फ्लेम से जला देता है और वहाँ से 3000 लैटिंग मूवमेंट का टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है बाय बाय बोलते हुए। बाकी लोग बोलते हैं कि जल्दी उसका चेस करो, वो भागना नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है कि पिल टावर के हेड और मेरे सारे दोस्त अपने ज़िंदगी को रिस्क पे डाल रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे जल्दी से हरी करना चाहिए। वो जल्दी से वहाँ पे भागता है, तभी एक चेन आके उसके ऊपर लगता है और देखता है कि बहुत सारे एल्डर वहाँ पे खड़े हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है बच्चे, हम तुम्हें इतनी जल्दी से आने देंगे? तुम कौन हो जो मरना चाहते हो? तो वो वहाँ से भाग रहा था, पर वो बोलता है तुम अब भाग नहीं सकते। मेरे जितने भी एल्डर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि तुम जैसे बच्चे को बचाने, वहाँ अंदर जाने से रोकने के लिए। तभी वो अपना 3000 फ्लेम लोटस हार्ट फ्लेम को समन करता है और उन लोगों को कुचल देता है। जब भी वो देखते हैं कि हेवनली फ्लेम है तो वो बोलता है माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, पर वो उसे पूरा जला देता है और फिर वो वहाँ से जल के बारे में भाग जाता है और वो ज़ियाओयान जो होता है वहाँ से जल्दी से निकल जाता है अपने मास्टर को बचाने के लिए। और ज़ियाओयान जो होता है वो उनमें से एक को पकड़ लेता है जो कि बुरी हालत में था और बोलता है कि तुमको मुझे रास्ता दिखाना होगा, अगर तुमने रास्ता नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। तो वो बोलता है कि ये कौन से डायरेक्शन में? तो वो बोलता है लेफ़्ट डायरेक्शन में जाओ। बोलता है अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। तो बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ लेफ़्ट डायरेक्शन में चलो, मैं जल्दी चलो। तो वो वहाँ पर लॉक सोल हॉल में पहुँच जाता है। वो बोलता है कि यही प्लेस है जहाँ पर सभी सोल को बंद किया जाता है, बंद करके रखा जाता है। तो वो वहाँ से भागते हुए बोलता है थैंक यू यंग मास्टर। तभी वो ज़ियाओयान जो होता है वो अपने फ्लेम को उसके ऊपर डालता है और उसे वहीं मार देता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और तुम इतनी आसानी से भाग के चल जाओगे? तो उसे मार देता है और फिर पीछे से बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के एल्डर आते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं और ज़ियाओयान बोलता है जल्दी से यहाँ पे मर जाओ। और तुम लोग कितनी खतरनाक अपने रूलर निकालता है और ख़तरनाक तरीक़ों से उसको मारता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ज़ियाओयान पहुँच चुका था अपने मास्टर को बचाने के लिए और उसके मास्टर बोलते हैं कि मेरा एक ड्रीम था, बहुत लंबा ड्रीम था। पता नहीं उसके मास्टर क्या सोच के बोल रहे थे ये कि बहुत लंबे समय से मेरा पेट खाली है, क्या तुम कुछ लाए हो खिलाने के लिए हमें ज़ियाओयान? फिर यहीं पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।